अगला बात करेंगे मृदुला गर्ग की, और इनकी रचना जो है जूते का जोड़ और गोभी का तोड़ है। जूते का जोड़ गोभी का तोड़ जो है इनकी रचना है मृदुला गर्ग की। जूते का जोड़ और गोभी का तोड़। जूते का जोड़ गोभी का तोड़। मृदुला गर्ग का जन्म की जीवन परिचय देखेंगे। मृदुला गर्ग का जन्म जो है 25 अक्टूबर 1938 में कोलकाता में हुआ था। मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ हुआ? 25 अक्टूबर को 1938 में कोलकाता में हुआ। उनकी तमाम शिक्षा दीक्षा जो है दिल्ली में हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया। 1975 में पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप छपा। उनका पहला उपन्यास जो है 1975 में छपा, और उसका नाम क्या था कि उसके हिस्से की धूप। उसके जो है हिस्से की धूप छपा। अब तक उनके 6 उपन्यास जो है 80 कहानियाँ, 6 उपन्यास अब तक, और 80 कहानियाँ संगति विसंगति नाम से 2 खंडों में संग्रहित है। किस नाम से? संगति विसंगति नाम से 2 खंडों में संग्रहित है। 3 नाटक व 2 निबंध संग्रह छप चुके हैं। उनके निबंध जो है देश विदेश की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। चितकोबरा उपन्यास का जर्मन अनुवाद। चितकोबरा एक उपन्यास है और उसका जर्मन अनुवाद 1987 में जर्मनी में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी अनुवाद 1990 में। अंग्रेजी अनुवाद 1990 में। कठगुलाब जो है उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद जो है कंट्री ऑफ गुड बाइज 2003 में प्रकाशित हुआ। तो कठगुलाब जो उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? कंट्री ऑफ गुड बाइज। कंट्री ऑफ गुड बाइज 2003 में प्रकाशित हुआ। अनित्य उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र प्रकाश्य है। अनित्य उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद जो है शीघ्र प्रकाश्य है। उनकी अनेक कहानियाँ जो है अनेक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी, जर्मन, जापानी वाचक में अनुदित हुई हैं। 1988-89 में उन्हें जो है दिल्ली हिंदी अकादमी ने साहित्यकार सम्मान 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण, और 2001 में जो है न्यूयॉर्क ह्यूमन राइट्स वॉच ने हेलमैन हैमेट ग्रांट प्रदान किया। तो हमने बताया कि 1988-89 में उन्हें दिल्ली हिंदी अकादमी ने साहित्यकार सम्मान, 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण, और 2001 में न्यूयॉर्क ह्यूमन राइट्स वॉच ने हेलमैन हैमेट ग्रांट प्रदान किया। 2003 में सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित हुई, और कठगुलाब को सन 2004 का जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है कठगुलाब को। पिछले 3 वर्षों से वे इंडिया टुडे में कटाक्ष नाम से पाक्षिक स्तंभ लिख रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से वे इंडिया टुडे में कटाक्ष नाम से पाक्षिक जो है स्तंभ लिख रहे हैं। तो जूते का जोड़ गोभी का तोड़ मृदुला गर्ग की रचना है, और इनका जीवन परिचय हमने बताया कि 25 अक्टूबर 1938 में कोलकाता में हुआ। उनकी तमाम शिक्षा दीक्षा जो है दिल्ली में हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया। 1975 में पहला उपन्यास जो है इनकी उसके हिस्से की धूप छपा, और अब तक उनके 6 उपन्यास, 80 कहानियाँ संगति विसंगति नाम से 2 खंडों में संग्रहित, 3 नाटक व 2 निबंध संग्रह छप चुके हैं। उनके निबंध देश विदेश की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में छपते रहे। चितकोबरा उपन्यास का जर्मन अनुवाद जो है 1987 में जर्मनी में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी अनुवाद 1990 में। चितकोबरा उपन्यास का जर्मन अनुवाद 1987 में जर्मनी में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी अनुवाद 1990 में। कठगुलाब उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? कंट्री ऑफ गुड बाइज 2003 में प्रकाशित हुआ। अनित्य उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र प्रकाश है। उनकी अनेक कहानियाँ अनेक भारतीय भाषाओं अंग्रेजी, जर्मन, जापानी वाचक में अनुदित हुई। 1988-89 में उन्हें दिल्ली हिंदी अकादमी ने साहित्यकार सम्मान, 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण, और 2001 में न्यूयॉर्क ह्यूमन राइट्स वॉच ने हेलमैन हैमेट ग्रांट प्रदान किया। 2003 में सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित हुए। कठगुलाब को सन 2004 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। पिछले 3 वर्षों से वे इंडिया टुडे में कटाक्ष नाम से पाक्षिक स्तंभ लिख रही हैं। तो ये कौन थे?
तो ये जो है जूते का जोड़ गोभी का तोड़ जो है इनकी रचना था और इनका जीवन परिचय था। अब देखते हैं और इनकी रचना की बात करेंगे तो रचना जो है क्षुधा पूर्ति है। रचना कौन कौन सी हैं तो क्षुधा पूर्ति है इनकी रचना। क्षुधा पूर्ति उनके जाने की खबर है। क्षुधा पूर्ति है उनके जाने की खबर है। उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी है। क्षुधा पूर्ति उनके जाने की खबर और टुकड़ा टुकड़ा क्या है आदमी है। गुलाब के बगीचे तक उसका विद्रोह है। मधु पत्रकार है। स्थगित कल है। उल्टी धारा है। उर्फ शैम है। उधार की हवा है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं तो ये सभी रचनाएं जो हैं मृदुला गर्ग की हैं। बेनकाब है। जेब है। नेति नेति है। काली में शत है। जूते का जोड़ गोभी का तोड़। तो मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है क्षुधा पूर्ति है। मृदुला गर्ग की रचना क्षुधा पूर्ति। उनके जाने की खबर है। क्षुधा पूर्ति हो गई। उनके जाने की खबर है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी है। गुलाब के बगीचे तक उसका विद्रोह है। मधु पत्रकार है। स्थगित कल है। उल्टी धारा है। उर्फ शैम है। उधार की हवा है। उधार की क्या है हवा है। क्षुधा पूर्ति है। ठीक है। और उनके जाने की खबर क्षुधा पूर्ति उनके जाने की खबर है और टुकड़ा टुकड़ा आदमी है। क्षुधा पूर्ति उनके जाने की खबर है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी है। गुलाब के बगीचे तक है। उसका विद्रोह है। उसका क्या है विद्रोह है। मधु पत्रकार है। स्थगित कल है। उल्टी धारा है। उर्फ शैम है। उल्टी धारा स्थगित कल मधु पत्रकार उसका विद्रोह उर्फ शैम उधार की हवा गुलाब के बगीचे तक टुकड़ा टुकड़ा आदमी उनके जाने की खबर क्षुधा पूर्ति। और क्या है बेनकाब इनकी रचना है। जेब है और नेति नेति काली में शत और जूते का जोड़ गोभी का तोड़। बेनकाब जेब नेति नेति काली में शत जूते का जोड़ गोभी का तोड़। ये सभी रचनाएं जो हैं किसका है मृदुला गर्ग का। जूते का जोड़ गोभी का तोड़ में संकलित कहानियाँ पुरुष मन को समझने का एक प्रयास है। मृदुला गर्ग ने पुरुषों को आम जिंदगी से एक इंसान की तरह जूझते देखा है, न कि एक फेमिनिस्ट के चश्मे से। उन्हें सही गलत के पैमाने पर तोलने की कोशिश की है। इंसान की कमजोरी उसका मन है, उसका अपना मन है, वही उसे लाचार बनाता है। इन कहानियों में रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझते, अपनी ही बनाई उलझनों में उलझते, हकीकत से टकराकर सपनों को टूटते हुए देखते, ऐसे ही समाज की तस्वीरें हैं। कोमल मानवीय संवेदनाओं पर मृदुला गर्ग की गहरी पकड़ है। इस कहानी संग्राम में परिलक्षित है। इन कहानियों की विशेषता यही है कि इन्हें पढ़ते हुए कभी अनायास होठों पर मुस्कान खिंच जाती है, कभी मन सोच में डूब जाता है तो कभी उदासी से घिर जाता है, मगर एक पल को भी पाठक को ये अपने मोहपाश से मुक्त नहीं होने देती है। तो जूते का जोड़ गोभी के तोड़ में संकलित कहानियाँ पुरुष मन को समझने का एक प्रयास है। मृदुला गर्ग ने पुरुषों को आम जिंदगी से एक इंसान की तरह जूझते देखा है, न कि एक फेमिनिस्ट के चश्मे से। उन्हें सही गलत के पैमाने पर जो है तोलने की कोशिश की है। इंसान की कमजोरी उसका अपना मन है, वही उसे लाचार बनाता है। इन कहानियों में रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझते, अपनी ही बनाई उलझनों में उलझते, हकीकत से टकराकर सपनों को टूटते हुए देखते, ऐसे ही समाज की तस्वीरें हैं। कोमल मानवीय संवेदनाओं पर जो है मृदुला गर्ग की गहरी पकड़ इस कहानी संग्रह में परिलक्षित है। इन कहानियों की विशेषता यही है कि इन्हें पढ़ते हुए कभी अनायास होठों पर मुस्कान खिंच जाती है, कभी मन सोच में डूब जाता है तो कभी जो है उदासी से घिर जाता है, मगर एक पल जो है को भी पाठक को ये अपने मोहपाश से मुक्त नहीं होने देती है। मृदुला के साथ न्याय करने में दिक्कत यह होती है कि वे पारंपरिक नहीं हैं और फेमिनिस्ट भी नहीं हैं। मृदुला के साथ न्याय करने में दिक्कत यह होती है कि वे पारंपरिक नहीं हैं और फेमिनिस्ट भी नहीं। मनोहर श्याम जोशी। मृदुला की कहानियों का गद्य एक बिंदास गद्य है। मृदुला की कहानियों का गद्य
जो है एक बिंदास गद्य है, बेलौश, दो टूक और खिलंदड़ा, सुधीर पचौरी कहते हैं। ठीक है, सुधीर सुधीश पचौरी का ये कथन है।